करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स रियल नंबर के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे। सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है इस ईयर। क्लास 10th के रियल नंबर में आपका सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ये देखना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें हम केवल स्टेटमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी के थ्रू वर्क डन करेंगे। वर्क डन का मतलब कि स्टेटमेंट्स समझेंगे और उसके बाद से उसके रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसी के रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे मोटिवेटिंग, और उसके थ्रू कुछ एग्जाम्पल करेंगे। और है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 2 रूट 3 रूट 5, और इसमें हम क्या करेंगे, इन सबको इरेशनल को प्रूव करेंगे। फिर इसके आगे इससे रिलेटेड हम देखते हैं। फिर सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है उसको समझेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है इसको समझेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इट मीन्स नंबर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द अदर इन विच प्राइम फैक्टर इज आकर का मतलब कि वो जो प्राइम नंबर है वो आपका रिपीट करेगा। जैसे कि हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं 30 को हम एज ए प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में के ब्रेक करेंगे तो इसका क्या हो सकता है 2 × 3 × 5। तो ये सारा हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, ये सारा यूनिक प्राइम नंबर है। तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। और 40 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्राइम नंबर में 2 × 2 × 2 × 5। तो इसको हम 2 ये 3 टाइम आया है तो इसको 2 का पावर 3 × 5, इसी का मतलब होता है आकर, मतलब कि ये 2 जो है ये हमारा 2 का पावर 3 है, ये हमारा 3 टाइम आकर कर रहा है, ये हमारा इसी का मतलब होता है आकार, मतलब कि जो प्राइम नंबर है वो हमेशा बार बार रिपीट होता रहे। फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है और इस फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम भी फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इस पहला क्वेश्चन है, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर आर रिटेन एज, 2 पॉजिटिव इंटीजर को हम कैसे लिख सकते हैं, a² bq, और से एंड q, सेकेंड हमारा क्या है aq b, देन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ए स्क्वायर को a × a और bq है b × b कर देंगे, और aq है ए क्यू को हम 3 बार मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, a × b। तो हमको फाइंड करना है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालना है। तो जितना हमारा कॉमन होगा ए में उसको हम ले लेंगे, a1 2, ये 2 कॉमन हो गया a × a, और उसके बाद से हमारा आएगा b में, देखेंगे कॉमन एक ही होगा b × b। तो ये हमारा टोटल a² b हो जाएगा, ये हमारा हुआ एचसीएफ। और हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो जितना हमारा एचसीएफ है वो ले लेंगे a² × b, बाकी जितना बच गया है उसको लिख लेंगे b × a। तो ये हमारा एचसीएफ हुआ। एचसीएफ को तो टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ a², ये 3 है bq, ये हमारा क्या हुआ एलसीएम हुआ, ये हमारा एचसीएफ हुआ। तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। फिर हम आगे देखेंगे, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है a² bq और q की वैल्यू है aq by b है। तो अगर एचसीएफ क्या निकालना है तो इसमें सबसे लोवेस्ट पावर होगा, लोवेस्ट पावर कितना इन दोनों में, p और q में हमारा a² है, a² हो जाएगा, bq है और p में हमारा bq है और
बी है, तो इसमें लोवेस्ट पावर एलसीएम इक्वल टू सबसे हाईएस्ट पावर ए का ले लेंगे, ए का हाईएस्ट पावर क्या है, ए क्यू है, और बी का हाईएस्ट पावर कितना है, बी क्यू है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से भी हम एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या इस तरह से हम कॉमन के द्वारा भी निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटेन एज ए इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड बी इजकल टू क्या है, एक्स वाई क्यू। एक्स वाई आर प्राइम नंबर, देन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। एक्स और वाई हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तब हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ निकालना होगा, तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसमें से जो सबसे लोवेस्ट पावर होगा, लोवेस्ट इसका पावर 3 है, इसका पावर x है, ए में x का पावर 3 और बी में x का पावर 1, लोवेस्ट हमारा x का पावर 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 1 x का पावर 1, और y बी ए में हमारा y स्क्वायर है और बी में हमारा y क्यू है, लोवेस्ट y स्क्वायर हुआ, तो ये हमारा एचसीएफ हुआ। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम, सब इसमें देखेंगे दोनों में हाई एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, तो इसमें ये दो प्राइम नंबर में है एक्स और वाई, इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा ए और बी में देखेंगे, हाईएस्ट पावर कितना है, एक्स का पावर 3, और इस वाई में हाईएस्ट पावर हमारा कितना है, वाई क्यू, तो हमारा वाई क्यू होगा, ये हमारा एलसीएम हुआ, ये हमारा एचसीएफ हुआ। ये नहीं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट एक्स क्यू और वाई स्क्वायर है, तो इसको हम 3 प्राइम फैक्टराइजेशन में इस तरह हम ब्रेक कर सकते हैं एक एक करके, और बी को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, एक्स इंटू वाई क्यू है, एक्स इंटू वाई। एचसीएफ निकालना है, जितना जो कॉमन मिला उसको ले लेंगे, ये एक x कॉमन मिला और 2 हमारे पास y कॉमन मिल जाएगा, तो हमारा क्या आया, x इंटू वाई, टोटल इसको y स्क्वायर, और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको पहले लिख लेंगे, ये दोनों हमारा पार्ट कॉमन है, जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे, एक ये x बचा, एक ये x बचा, x इंटू एक्स, फिर हमारे पास क्या बचा, एक y यहाँ बचा, जो एक y हमारा यहाँ आया, तो y, तो फिर इसको टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास आएगा एक्स क्यू इंटू वाई क्यू, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ़ पी ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड क्यू ऑफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू प्लस 8, देन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। हम इन दोनों को क्या करना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, इसको ऐसे 5 को ऐसे ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, प्लस करे या माइनस करे तो हमको 5 आना चाहिए, फिर उन दोनों 5 चाहिए, तो हम इसको 5 को 2 प्लस 3 के फॉर्म में कर सकते हैं, और इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6 आएगा, तब हम इसको ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन करेंगे, x प्लस 3, और यहाँ हम 2 कॉमन करेंगे, x प्लस 3, तब यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन करेंगे, x प्लस 3, तो हमारा क्या बचा, x प्लस 2 बचेगा, ये हमारा पी ऑफ एक्स का ऑप्शन हो गया। फिर हमारा क्यू ऑफ एक्स है, एक्स क्यू प्लस 8 है, तो हम इसको एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमको पता है एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो इस फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे, एक्स प्लस 2 और सेकेंड है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x, ये हमारा ब्रेक हो गया।
ये हमारा क्यू एफ एक्स आया, फिर हमारा एक पी एफ एक्स आया एक्स प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस 3। तो हमको क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है। एच सी एफ में दोनों हमारा कॉमन पार्ट क्या है उसको हम देख लेंगे। कॉमन क्या क्या है, ये दोनों हमारे पास कॉमन है एक्स प्लस 2, और जो ये हमारा एच सी एफ आ गया। फिर हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन है पहले उसको लिख लेंगे एक्स प्लस 2 कॉमन फैक्टर, फिर जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे, ये दोनों को लिखेंगे। फिर हमारा एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2x आएगा। ये हमारा एलसीएम आया, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम of the 672 and 120 using the prime factorization method। तो फॉर्म में हम किसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो हमारा एक 6 आया, 6 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, और 72 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 72 का 2 इंटू 36, 2 इंटू 18, 2 इंटू 9 और 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और एक हमारा 120 का आया। 120 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 120 2 से करेंगे 60 आएगा, 2 से करेंगे 30 आएगा, 2 से करेंगे 15 आएगा, 3 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आया। तो इसको 120 को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हमको क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है। एच सी एफ में कॉमन क्या क्या मिलेगा हमारा, ये 2 कॉमन मिल जाएगा, और ये 3, ये 3 और ये 3 कॉमन मिल जाएगा, 2 इंटू 3 आएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम पहले जो कॉमन है इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, ये हमारा कॉमन मिला। बाकी जो और इन दोनों में देखते हैं क्या क्या कॉमन मिल सकता है। 2 कॉमन मिल सकता है, एक और 2 कॉमन मिल जाएगा। फिर जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको लिख लेंगे। 2 और 3 बचा यहाँ, और यहाँ 5 बचा, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा इतना कॉमन मिल गया। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। हमारा एलसीएम आया इतना, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा इतना आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले देख लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम और एलसीएम में रिलेशन, एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या होता है ये हमको देखना है। तो पहले हमको देखेंगे ए और बी, हम क्या करेंगे, 2 पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर लेने के बाद इसका करेंगे एलसीएम एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो इसको हम पहला नंबर मान लेते हैं, इसको सेकेंड नंबर मान लेते हैं। एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर एंड एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर। ये हमारा दोनों आपस में इक्वल होता है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए इंटू। इसी तरह 3 नंबर दे दें तब क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास दे देगा ए बी सी, 3 नंबर दे दें, 3 पॉजिटिव नंबर दे दें, तब हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। तब क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी बाई
इसका फिर हम इसका कॉन्सिक्यूटिव एचसीएफ निकालेंगे, फर्स्ट सेकेंड का ए और बी, पहले ए और बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी ए का निकाल कर हम इसे डिवाइड करेंगे। क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए बी और एचसीएफ ऑफ बी सी और एचसीएफ ऑफ ए सी, एचसीएफ ऑफ ए सी, इस फार्मूले के हम यूज करके निकालेंगे। नेक्स्ट फार्मूला आ जाएगा, एचसीएफ निकालना होगा तो ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी सी तीनों का एलसीएम, फिर एक एक का दो का पेयर बनाकर हम एलसीएम निकालकर हम डिवाइड करेंगे। पहले हम एलसीएम निकालेंगे ए बी का, फिर बी सी का, फिर ए सी का निकालेंगे। तो इसमें ये फार्मूला है, अगर हमको एलसीएम निकालना है तो हमको एचसीएफ पूरा से तीनों का एचसीएफ, फिर दो पेयर का एचसीएफ निकाल कर डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हमको एचसीएफ निकालना है तो तीनों का एलसीएम, फिर दो पेयर का हमको एलसीएम निकाल कर डिवाइड करना पड़ेगा। ये तीन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन है। तो फिर इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेगा, फाइंड एलसीएम 1 एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ इक्वल टू दिया है 306 और 1313 का एचसीएफ दे दिया 18। तो हमको एलसीएम निकालना है, तो हमको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो लेट एलसीएम ऑफ 306 इंटू 1314 इक्वल टू वाई मान लेते हैं। तो फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, एलसीएम ऑफ 306 1314 इक्वल इंटू एचसीएफ ऑफ दोनों नंबर का एचसीएफ हमारा एचसीएफ आ जाएगा 1014 हो जाएगा इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 6 इंटू 1314 आ जाएगा। तो हम इसको y माने, एचसीएफ हमारा 18 दिया है और ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया है 1314। तो y इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 1314 बाई 18 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमको जो आएगा वो हमारा, तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 3, इतना हमारा आंसर है। आप डिवाइड कर लीजिएगा, ये हमारा आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 9 and 19 respectively. If one of the number is 18, one of the इसमें से एक नंबर हमारा क्या है 18 है, then find the other number. तो हमको क्या फाइंड करना है, अदर नंबर फाइंड करना है। तो सपोज करते हैं कि हमारा पहला नंबर ए है 88, सेकेंड अदर नंबर बी मान ले रहे हैं। तब इसका एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू 9, एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू 90। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, फिर दोनों नंबर का प्रोडक्ट, फिर दोनों वैल्यू, इस पे वैल्यू पूरा पुट करेंगे। तो हमको बी का वैल्यू निकालना है, बी इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी एचसीएफ ऑफ ए बी। तो हमारा फिर क्या आया बाई ए। तो हम इस पे पूरे वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने पर हमारा आंसर आएगा 19 इंटू 9 बाई 18। तो इससे हम कैंसिल करेंगे, ये हमारा 2 आएगा, ये 45। तो हमारा आंसर कितना आया 45 आएगा। तो ए बी की वैल्यू कितना आया, सेकेंड हमारा अदर नंबर आया कितना 45 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा ए हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तब हमको इसका LCM और HCF का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट LCM ऑफ A, B इंटू F ऑफ A, B इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर A इंटू B। तो दोनों नंबर को हम पुट कर देंगे, 2 इंटू 4 इजकल टू 8 आंसर आएगा। ये इसका आंसर आएगा 8। तो फिर हम इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो इसका हमको क्या करना है, इसका एक्सपोनेंट का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन का एक्सपोनेंट का सम निकालना। एक्सपोनेंट का मतलब कि अगर हमारा कोई p नंबर है, इसको हम दो प्राइम फैक्टराइजेशन am इंटू बी एन के फॉर्म में किए, तो ये हमारा a n और m ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स हो जाएगा। तो इसका एक्सपोनेंट का सम m प्लस n हो जाएगा। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, इस नंबर को फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फिर इस नंबर को फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 196। तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से करेंगे, तो ये हमारा आएगा। पहले इसका हम तो इसमें हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तब इसको हम एक्सपोनेंट 2 इंटू 7 का पावर 2। तब इसका हम सम ऑफ एक्सपोनेंट्स हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। आंसर आया कितना 4 आंसर आएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ P एंड Q आर द नेचुरल नंबर। P और Q हमारा क्या है नेचुरल नंबर है, P और Q नेचुरल नंबर है, ठीक। एंड P इज अ मल्टीपल ऑफ Q। P हमारा है Q के मल्टीपल के फॉर्म में है। जिसे कि मान लेते हैं कि P हमारा Q के मल्टीपल के n इंटू Q मान ले रहे हैं। तब देन व्हाट इज HCF ऑफ P एंड Q। तो हमारा P है Q इंटू n, Q के मल्टीपल के फॉर्म है, और Q हमारा क्या हो जाएगा Q ही कर ले रहे हैं, Q इंटू 1 मान ले रहे हैं, और इसको हम 1 मान ले रहे हैं। तो हमको HCF निकालना है, HCF ऑफ P इंटू Q आया कितना, कॉमन क्या आएगा Q आएगा, इसका HCF Q आएगा। दिस इज द आंसर। ये था प्रॉब्लम ऑफ अर्थमेटिक का, और इसका रिमेनिंग सिलेबस का पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।